बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू होने वाली है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है क्योंकि पिछली दफा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था। सो आई थिंक ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। अगर इंडिया को WTC का फाइनल खेलना तो यहाँ पे उनको जीतना पड़ेगा और बहुत सी कंडीशंस आ रही हैं कि कितने मैच जीतने पड़ेंगे। अभी तो एक मैच उनका पड़ा हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ। सो आई थिंक उनको पहले वो जीतना पड़ेगा, जो कि अभी इस सूरत हाल में लग रहा है कि जिस पोजीशन में और जिस मोटिवेशन के साथ न्यूजीलैंड खेलेगा वो आई थिंक वो इस वक्त बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और इंडिया के लिए कोई इजी इतना नहीं होगा कि वो ये टेस्ट मैच जीत सके। और विलियमसन भी उस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। अभी उनका था कि पहले टेस्ट मैच में न खेलेंगे, दूसरे में आ जाएंगे, फिर तीसरा भी खेलेंगे, लेकिन वो दूसरा भी नहीं खेले और अब तीसरा भी नहीं खेलेंगे। ये इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है जो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा टेस्ट सीरीज खेलने। मैं पहले वो आपको बता देता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। रोहित शर्मा, अभिमन्यु, ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, विराट कोहली, ऋषभ पंत, KL राहुल, अश्विन, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। आई थिंक अच्छा स्क्वाड है। बॉलिंग में अगर देखें तो इनकी जो रीसेंट टाइम्स में बॉलिंग चल रही है वही है और जो मेन इनके बॉलर्स हैं बुमराह, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है। मुझे जो बेसिकली लगता है ना, मैं एक बॉलर को इनके बहुत हाईली रेट करता हूँ, वो है अर्शदीप सिंह, जो कि आई थिंक वाइट बॉल में तो खेल रहा है वो रेगुलरली, बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो रेड बॉल में भी खेल सकता है। और दूसरी एक चीज है कि जब वो आया था ना तो वो 125-130 की राउंड अबाउट बॉल करता था और पिछले कुछ टाइम में उसकी फिजिक काफी बेहतर हुई है। आई थिंक उसने मसल मास गेन की है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने पेस को गेन करना है। आपने देखा होगा हमारे फास्ट बॉलर्स शुएब अख्तर वगैरह, वसीम अकरम, मकार यूनुस के जब आए थे बहुत पतले पतले थे, बाद में इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया फिजिकली एंड मेंटली, सो फिर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गए थे। तो इसमें भी यही था हमारे। अगर फास्ट बॉलर आप अब देखते हैं तो आप शाहीन को देखें, आप नसीम को देखें कि जब ये आए थे तब काफी लीन थे और फिर बेहतर हुए थे थोड़े से, लेकिन उसके बाद अब इनको देखें आप, अब जब इंजरी के बाद ये दोनों आए तो ये दोनों काफी लीन हो चुके हैं और इनकी पेस शाहीन की तो बहुत ज्यादा कम हुई है, नसीम की भी काफी कम हुई है। नसीम भी राउंड अबाउट 135 से 140 पे बॉल कर रहा होता है। उसका अच्छा बॉल तो तेज होता है, वो 140 पे जाता है, 141 पे जाता है, वरना वो 145 प्लस पे बॉल कर रहा होता था रेगुलरली। सो वो भी उसका भी मुझे लगता है कि उसका तो साफ पता चलता है टीवी पे कि उसका जो मसल मैस है वो कम हुआ है, बहुत लीन हुआ है वो भी। और इसी तरह शाहीन को देखे तो शाहीन का भी यही, शाहीन की तो पेस बहुत ज्यादा कम हो गई है। आई थिंक वो पूरी तरह से फिट लगता ही नहीं है। सो वो 122 से शुरू करेगा, 130 के राउंड अबाउट करेगा, बहुत अच्छा रिदम में होगा, तो फिर 135 138 पे करेगा। हालांकि एक मैच में जो खेला था उसका रिदम बेहतर लग रहा था, बट वो एक इनिंग में आई थिंक उसके कुछ 2-3 ओवर्स थे जो कि अच्छी पेस पे थे, बाकी फिर वो उसी पेस पे आ गया था वापस 130 के राउंड अबाउट। सो आई थिंक ये सारी चीजें देखने वाली हैं। बाकी इंडिया का जो स्क्वाड है, इसलिए मैं बात करता हूँ कि वो हो सकता था, अर्शदीप हो सकता था, लेकिन आई थिंक इंडिया की काफी टीमें बनती हैं और वो बड़ा बैलेंस करके चलते भी हैं। मैं भी अगर वो एक सिस्टम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो आई थिंक मुझे बेहतर लगता है, इसलिए मैं कह रहा था कि वो हो सकता है। इसमें मैंने आकाशदीप को देखा है पिछले कुछ टाइम में, ये आई थिंक बांग्लादेश के लिए सीरीज भी खेला था और अच्छा बॉलर है, लेकिन इस मैच में इसको मार पड़ी थी लास्ट मैच में। सो आई थिंक ये हर्षित राणा, इसको भी मैंने IPL में आई थिंक देखा था, सो ये भी अच्छा बॉलर है। बट आई थिंक मुझे आकाशदीप, इनमें अगर मैं कहूँ तो बुमराह, आकाशदीप, अर्शदीप अगर होता तो, और मोहम्मद सिराज, ये 3 फास्ट बॉलर अगर होते तो आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ा एक कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतर हो जाता। जसप्रीत बुमराह एक डिफरेंट एंगल से राइट आर्म आते हैं और लेफ्ट आर्म एंगल से अर्शदीप आएगा, फिर मोहम्मद सिराज एक डिफरेंट एंगल से आता है, बॉल करता है। सो वो आई थिंक मुझे उस लिहाज से लगता है। सो आगे अगर इनके ऑलराउंडर्स देखे तो ऑलराउंडर्स अच्छी है इनके ऑलराउंडर, मतलब मोस्टली चांस है कि अगर ऑलराउंडर्स खेलेंगे तो जडेजा और अश्विन ही खेलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को हमने देखा है, अब वो इंडियन पिचेस पे तो काफी वो बेहतर नजर आए, क्या ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से वो नजर आएंगे?
सो वो नहीं पता अभी। अब नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वो मीडियम फास्ट हैं। अगर फिर इनको जरूरत होती है कि अगर ये क्या प्रॉपर बैट्समैन को बिठाते हैं या इनको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए, एक्स्ट्रा बॉलर भी चाहिए, तो फिर इसको डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा मीडियम फास्ट बॉलर चाहिए तो फिर ये नीतीश कुमार रेड्डी को भी डाल सकते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ये अगर जाएंगे तो जडेजा और अश्विन के साथ ही जाएंगे। हालांकि अश्विन का भी आई थिंक स्पिनर्स का मोस्टली वो इतना खास रिकॉर्ड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मुझे लगता है कि स्पिनर्स की जरूरत आपको हर जगह पे होती है। अगर आप सेंसिबली और जरा स्ट्रेटेजी बना के बॉल करो तो आप अच्छा बॉल कर सकते हैं। और उसके बाद अभी ये पिछले मैच में इन्होंने केएल राहुल को बिठाया था। मुझे बेसिकली केएल राहुल बड़ा पसंद है। अब किसकी जगह बिठाया था, वो सरफराज खान थे। अब उनका 150 था पिछले मैच में, तो वो शायद उस वजह से बिठाया होगा उनको। बट मुझे केएल राहुल बड़ा पसंद है। आई थिंक मैंने आप अगर रोहित शर्मा को एक साइड पे कर देते वो एक अलग टाइप का प्लेयर है कि वो गेम को एक साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर विराट कोहली को जिस कैटेगरी में डाला जाता है ना, और मैं समझता हूँ कि उतना टैलेंटेड शायद उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि ये आई थिंक इतनी जल्दी नहीं खेला था जितना विराट कोहली खेल गया था। मैंने इसकी एक इनिंग देखी थी और इतनी जबरदस्त इनिंग थी साउथ अफ्रीका में, इधर पूरी टीम साइड पे हो गई थी और इसने शो किया था वहां पे। मुझे ये वैसे बड़ा पसंद है एज अ बैट्समैन। सो विकेट कीपर भी डिसेंट है और अच्छा विकेट कीपर है बल्कि, और मुझे लगता है कि इसको खिलाना चाहिए। और ये तीनों फॉलोअर मुझे लगता है हो सकता है ये इस तरह का प्लेयर है। लेकिन शायद इसके साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है, वो इस लिहाज से हुई है कि इसको ये मुझे लगता है कि सारे नंबरों में खेला हुआ है, ये एज ओपनर भी खेला और उसके नीचे ये मिडिल ऑर्डर में भी इतनी देर खेलता रहा। सो एक जो हमारे आज के बैट्समैन और जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि आप अपना जो नंबर है वो फिक्स ना करो, आप फ्लेक्सिबल रहो जरा, उसका ना एक क्लैरिटी मुझे लगता है कि एक बैट्समैन के जहन में होनी चाहिए कि मैं किस नंबर का बैट्समैन हूँ। बाद में वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, स्पेशली इन T20। लेकिन आई थिंक ये पूरी तरह से मुझे लगा कि ये फ्लेक्सिबल इतना ज्यादा इसको या तो कर दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से, या तो ये खुद भी इसने होगा, तो अगर ये कंफर्टेबल होगा तो ये खेल रहा होगा। लेकिन अगर ये एक नंबर में रेगुलरली खेलता रहा तो शायद मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्म कर सकता था। और इसका टैलेंट तो मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल पे लगता है कि जो जिस तरह का ये बैट्समैन है, और मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट का कंप्लीट बैट्समैन है। अभी भी इसकी एज जो है वो 32 साल है। आई थिंक इसके भी 2-3-4 साल है ऐसे पीक के, जो कि आई थिंक इंडिया को इससे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इंडिया के पास ऑप्शंस वैसे भी बहुत ज्यादा है। सो मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हो सकता है। सो इंडिया में यहाँ पे अब देखना भी है। अब रोहित शर्मा और विराट को अगर देखें तो इस वक्त जो उनको देख के नजर आ रहा है कि शायद WTC के फाइनल तक खेले, शायद उससे आगे वो ना खेले, हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि फिर अगले 2-3 साल के लिए इसको जहन में रखा जा सकता है केएल राहुल को, और केएल राहुल को स्पेशली, कि जहाँ पे ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। इसी तरह ऋषभ पंत भी ऐसा ही है कि जो कि तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। अब कई लोग बात कर रहे थे कि सरफराज खान जो है, मैं इंडियन मीडिया में देख रहा था कि वो बात कर रहे थे कि वो इंडिया में सबसे बेहतर बैट्समैन हो सकता है इंडिया की कंडीशंस में। क्या वो बाहर उस तरह से खेल सकता है, नहीं पता मुझे, मैंने उसको नहीं देखा। सो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ये खेलता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल एक अच्छा बैट्समैन हो सकता है। मेरे पास अगर ये अथॉरिटी होती तो मैं इसको लाजमी खिलाता तीनों फॉर्मेट में। सो मुझे बड़ा पसंद है वैसे। उसके बाद अगर देखें तो ओवरऑल टीम आई थिंक अच्छी बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कॉम्पिटिशन की बात करते हैं ना, ये अब फॉर एग्जांपल रोहित और विराट अगर परफॉर्म नहीं करते तो अब क्या इंडिया के पास वो मार्जिन है कि वो डिपेंड कर सकते हैं बाकी प्लेयर्स पे। ऋषभ पंत की अगर गेम देखे तो वो बड़ी रिस्की होती है। अब केएल राहुल उस तरह से मुझे लगता है कि वो हमेशा उतने मैच्योर भी हैं और वो उतने से बैट्समैन भी हैं। सरफराज खान वो भी नहीं है। अब शुभमन गिल भी उस तरह से आई थिंक वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। सो आई थिंक ये कंडीशन जो बात करते थे ना, ये विराट कोहली की आजकल बहुत ज्यादा बात पाकिस्तान में भी होती है कि जब विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो पूरी टीम परफॉर्म कर रही थी और मैच भी जीत रही थी, इसलिए इतना प्रेशर नहीं था विराट कोहली पे और टीम पे कि वो टीम मैच जीत रही थी। यहाँ पे अगर बाबर से कंपेरिजन उसका किया था तो बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा था, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, इस वजह से पाकिस्तान पे प्रेशर भी बढ़ा था। सो ये वजह है। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी कंडीशन मुझे वो वाली नजर आ रही है कि यहाँ पे अगर रोहित और विराट उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके परफॉर्म नहीं करते तो बाकियों पे जरा थोड़ा दबाव आ जाता है और वो फिर एक रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। मतलब पिछली बार जब इंडिया जीता था तो काफी उनकी बैलेंस टीम भी थी, इस दफा काफी नए प्लेयर्स है। इवन ऋषभ पंत को मैं काफी हाईली रेट करता हूँ
लेकिन उनकी गेम जो है बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। सो शुभमन गिल अभी उस तरह से नजर नहीं आता कि वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। केएल राहुल में मुझे वो नजर आता है, लेकिन वो रेगुलरली खेलते भी नहीं है। सो ये सारी चीजें आई थिंक देखने वाली है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है उनका। उसके बाद अभी इन्होंने जडेजा और अश्विन को भी एज ऑलराउंडर डाला हुआ है। सो ये एक प्लस पॉइंट तो है, लेकिन आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बॉलिंग उस तरह से मुझे कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही। बुमराह को अगर साइड पे करे तो सिराज भी, अब सिराज की भी जो पेस है वो आई थिंक जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को हेल्प तो मिलेगी वहां पे। सो आई थिंक मुझे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की होगी। इसमें तो स्ट्रॉन्ग भी आपको मिलेंगे, हेजलवुड भी होंगे, पैट कमिंस भी होंगे। सो वो उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग बड़ी हो जाती है, और वो कितने अच्छे से खेलते आ रहे हैं, वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है। आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त है। सो यहाँ पे आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, और अगर इंडिया जीत जाता है यहाँ पे तो आई थिंक बहुत प्लस पॉइंट है। आई थिंक क्योंकि इस वक्त लग नहीं रहा इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट ये कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि अब ऋषभ पंत भी आपको नजर आएंगे प्लेइंग 11 में। अब ये 3 प्लेयर्स आपको नजर आते हैं प्लेइंग 11 में। सो अब इनका परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सीरीज में, कि इनको लाजमी परफॉर्म करना होता है अगर इनको बैटिंग से कुछ करना है तो। अब बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में बुमराह आई थिंक उसको परफॉर्म करना ही होगा, और वरना आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाएगा 20 आउट करना। सो आई थिंक मे बी, आई थिंक मैंने सुना था कि शायद ये हमने बात की थी, मैं भी वो भी वापस आ रहे हैं, डेविड वार्नर। सो आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बाकी आई थिंक अच्छी टीम है इंडिया की, लेकिन वो इस वजह से भी थोड़ी सी लग रही है कि अभी ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है इसमें इंडिया हारा भी है, और रोहित शर्मा की तरफ से उस तरह की कोई ऐसी इनिंग बड़ी नहीं आई। विराट कोहली की भी ऐसी ही है, 70 रन का आया, लेकिन आई थिंक वो एक लंबी इनिंग की जरूरत है कि जहाँ पे ये मैच जितवाएं अपनी टीम को। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक। बाकी आई थिंक इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया साउथ अफ्रीका के लिए भी T20 का। सो बात करेंगे फिर।